कांग्रेस के एआईसीसी इंचार्ज और एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा अनवरू जी उपस्थित हैं। हमारे महाराष्ट्र और मुंबई यूथ कांग्रेस के इंचार्ज उदय चीप जी, इंडियन यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी सुरभीर द्विवेदी जी, इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी अखिलेश यादव जी और मैं खुद आमदार और मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष ईशान बाबा सिद्दीकी। आज हम आप सब के बीच में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और आपसे चर्चा करने आए हैं। खास तौर पर दिल्ली से कृष्णा अनवरू जी आए हैं जो आप सबको संबोधित करेंगे। सबका नमस्कार, सबका स्वागत। भारतीय युवा कांग्रेस सारे हिंदुस्तान में रोजगार दो न्याय दो की मुहिम शुरू कर चुकी है। आज मुंबई में महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस और मुंबई यूथ कांग्रेस दोनों इस मुहिम को महाराष्ट्र और मुंबई में शुरू करने वाले हैं और आने वाले दिनों में इसको महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर हर कोने कोने तक ले जाने का काम हम करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने मणिपुर से लेकर मुंबई तक शुरू की है। ये देश में हो रहे अलग अलग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर जनता के बीच सड़कों पर उतर गई है। देश में आज सबसे बड़े अन्याय में से एक बेरोजगारी है। युवा का शायद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। इसी मुद्दे को लेकर, इसी मांग को लेकर, इस बेरोजगारी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रोजगार दो न्याय दो की मुहिम हमने शुरू की है और इस मुहिम को हर युवा की आवाज बनकर हम जनता के बीच लेके जाएंगे और रोजगार का न्याय मांगेंगे। सर, कैसी होगी महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में इसकी रूपरेखा कैसी होगी, किस तरीके से और कब से ये शुरू होने वाला है? इसका नेशनल लॉन्चिंग हमने दिल्ली से किया था जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। इसके मुख्य 3-4 पहलू हैं तो सारे देश में ऐसे चलेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ काम होंगे। सबसे पहले रोजगार के इर्द गिर्द आंदोलन, एजिटेशन, घेराव रहेगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बाहर महाराष्ट्र युवा कांग्रेस तलाटी घोटाले के खिलाफ आंदोलन कर रही है। दूसरा जो काम होगा वो ये रहेगा कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, लोकल लेवल पर रोजगार दो न्याय दो बाइक रैलीज निकाले जाएंगे। तीसरा जो काम होगा वो रोजगार दो न्याय दो के फॉर्म घर घर जाकर भरवाए जाएंगे और आखिर में अलग अलग स्तर पर रोजगार दो न्याय दो के सम्मेलन होंगे। तो इस कार्यक्रम का ये मोटा मोटा रूपरेखा है। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी कुणाल राउत और उनकी टीम और ज़ीशान और उनकी टीम ये काम युवाओं के बीच, युवाओं के साथ मजबूती से करेंगे। ये पूरी उम्मीद के साथ आज मुंबई से ये काम शुरू हुआ।
तो जिस तरीके से पिछले 10 साल अन्यायकाल, इस तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है आपके पीछे, ये किस तरीके से है और इससे कि लोग जो जूझ रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए कांग्रेस किस तरीके का कदम उठा रही है? बेरोजगारी जो आज हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो पिछले 10 साल में इतनी क्यों बढ़ी? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ये गलत नीति के वजह से बढ़ी। इससे पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी, रोजगार की चीखें आज जिस तरीके से सुनाई देती हैं उस तरीके से नहीं सुनाई। तो हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने रोजगार देने का काम किया है, रोजगार बढ़ाने का काम किया है, हमने पहले करके दिखाया है और आने वाले लोकसभा में इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की जब आप युवाओं के लिए हमारे घोषणा देखोगे तो उसमें ये क्लियरली हम बताएंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, किसको कौन सी नौकरी मिल सकती है, ये सारी डिटेल में बताई जाएंगी। इन चीज़ों को लेकर युवा कांग्रेस से भी हिंदुस्तान के युवाओं के तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बातचीत हो रही है और इन मुहिमों के द्वारा जो भी युवाओं की तरफ से डिमांड्स आएंगे उसमें से जो लागू कर पाएंगे, जिसके द्वारा हम रोजगार बढ़ा पाएंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस उन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। सर, ऐसा लगता है इस मुहिम से युवा जो है वो कांग्रेस से जुड़ेगा? युवा का मुद्दा है, उनकी परेशानी है, उनका दर्द है, उनका भविष्य है। इस मुद्दे के साथ युवा हमसे जुड़ेगा, हमें विश्वास है, क्योंकि हम उनके मुद्दे, उनकी पीड़ा, उनका दर्द और उनकी आवाज बन के उनके बीच में जा रहे हैं। सर, अयोध्या में जिस तरीके से कल राम मंदिर का अनावरण किया गया, उसके साथ ही जब मोदी जी से पूछा गया था कि देश धर्म को लेकर देश को बांटने का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को जोड़ रहे हैं और वहां पर रोजगार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ वादा किया था, उस वादे पर खरे कभी नहीं उतरे। बीजेपी जो है उसमें पूरी तरीके से सक्षम है। राम मंदिर और रोजगार का क्या कनेक्शन है ये शायद मोदी जी समझा पाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने कितने रोजगार दिए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगार रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई। 10 साल पहले बेरोजगारी मनमोहन सिंह जी के समय पे काफी कम थी, तो वो इसीलिए थी क्योंकि मनमोहन जी की सरकार ने बहुत मुश्किल वक्त पर सही नीतियों अपनाकर रोजगार पैदा किया। आपको याद होगा कि 2008 और 9 में सारे विश्व में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, तो रोजगार हर तरफ से बर्बाद हो रहे थे। फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस, यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से हिंदुस्तान में रोजगार बचे रहे। 2014 के बाद अलग अलग नीतियां, गलत नीतियों की वजह से रोजगार मारे गए। नोटबंदी की वजह से फायदा क्या हुआ कोई आज तक बता नहीं पाया, लेकिन ये क्लियर है, सरकार का डेटा उठा लो या किसी का भी डेटा उठा लो कि रोजगार बर्बाद। गलत जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, उसको लाकर हमने रोजगार बर्बाद किए। निजीकरण, रोजगार खत्म किए। कॉन्ट्रैक्ट, रोजगार कम किए। अग्निवीर, अग्निपथ, सम्मान भी कम हुआ, रोजगार भी कम हुआ, जवान भी कमजोर हुआ। हर भर्ती में घोटाला, पेपर लीक पर पेपर लीक।
मोदी जी ने जब सरकार बनाया था उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी। आज उस वादे का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं। उनसे जब पूछा गया था कि आपने रोजगार दिया कि नहीं, तो उनका खुद का बयान था कि पकोड़े तलना भी रोजगार होता है। अगर पकोड़ा तलना युवाओं को रोजगार देने की बात है तो आपको प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। वो कल भी तल सकते थे, आज भी तल सकते हैं और परसों भी तल सकते हैं। तो रोजगार दीजिए, लोगों को बताइए कि रोजगार दिया है, और लोग विश्वास करेंगे तब हम मानेंगे कि आपने कुछ किया। इधर उधर के मुद्दों से आप जोड़कर मुद्दा भटकाओगे तो बात नहीं बनेगी। आप रिपोर्ट कार्ड दो ना, सरकार 10 साल से चल रही है आपकी। आप बताओ कि हमने इतने रोजगार नोटबंदी से बर्बाद किए, इतने गब्बर सिंह टैक्स से बर्बाद किए, इतने पेपर लीक स्कैम से बर्बाद किए, अग्निपथ स्कीम से इतनी नौकरियां खत्म हुई। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। आप जनता को बताओ कि हमने 10 साल में ये किया, हमें वोट दो। हिम्मत है तो बताओ। आपके काम है ना, आपके काम पे वोट मांगोगे ना। आप बताओ कि सिलेंडर को 400 से लेकर हमने 1200 कर दिया, वोट दो। आप बताओ कि हमने शिक्षा का निजीकरण करके महंगा कर दिया, हमें वोट दो। आप बताओ कि गरीब बच्चों का स्कॉलरशिप हमने खत्म किया, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमें वोट दो। आप बोलो कि महिला पे अत्याचार करने वालों को हमने बचाया, हमें वोट दो। ब्रिजभूषण को हमने बचाया, हमें वोट दो। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, ये आपने किया है। जब आप जनता के सामने जाओगे तो ये रिपोर्ट कार्ड दो। आप अपने रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से आप मांगोगे ना वोट, तो ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। हम बता रहे हैं, अगर कुछ गलत बता रहे हैं तो आप हमें टोकिए, अगर सही बता रहे हैं तो आप बोलिए कि हमने ये काम किया है। युवाओं की बात की जा रही है, युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है। पीछे अगर देखें तो कई युवा जो है वो कांग्रेस छोड़ने को मजबूर है। उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी में युवा कितने छोड़ रहे हैं और कितने जुड़ रहे हैं वो मैं बता सकता हूं। यूथ कांग्रेस में हर प्रदेश में लाखों के तादाद में युवा हमसे जुड़ रहे हैं। मैं पिछले कई साल से यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, और जो मुश्किल समय माना जाता है उसमें भी मैंने प्रदेश के पीछे प्रदेश पे लाखों की मेंबरशिप दी। तो युवा में कांग्रेस पार्टी के प्रति, युवा कांग्रेस के प्रति उत्साह है। ये युवा ने खुद, आम युवा ने खुद बढ़ चढ़ कर संगठन से जुड़कर अपनी पसंद बयान की। जिशन सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा देखा गया कि कांग्रेस ने लीडर बनाने के लिए जिस तरीके से बहुत सारे मुहिम निकाले थे, एक लीडर बनाना और फिर उसके बाद कई सारे कंपटीशन किए गए थे, तो उसमें कितने लोग अब तक युवा जुड़े हैं आप लोगों से? देखिए, आज अगर हम भारतीय युवा कांग्रेस की बात करें तो हम सब नीचे के स्तर से ऊपर आए हैं, ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, और काफ़ी प्रतियोगिता आप सबके सामने भी हमने रखी है, जैसे यंग इंडिया बोल हो गए या अलग अलग तरीकों से। तो ये सब माध्यम है जो लोग नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबको एक मंच देने का हमने कई कार्यक्रम हमारे राज्य में भी किए हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी किए हैं, और मुंबई से कई लोग का सिलेक्शन होके दिल्ली में भी उनका प्रदर्शन हुआ है। तो मैं यही यकीन करता हूँ कि काफ़ी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो परिवार है उनसे काफ़ी लोग सामने आए हैं, और इससे पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। अब ये नया मुहिम आप लोग शुरू करें तो कितनी उम्मीद है कि युवा इससे जुड़ेंगे और उनकी जो मन की बात है वो खुलकर बाहर आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे राज्य में, पूरे देश में, और हर युवा का यही सपना है कि वो रोजगार उसे मिले, वो अपने परिवार को संभाल सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके,
और अगर उसको रोजगार मिलता है तो ये चीज़ कर सकता है, हमारे देश का प्रगति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हमारी बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि जो युवाओं को अगर हम रोजगार देने की बात करें, पहले भी हमने मांग की थी कि एक नेशनल रजिस्टर अनएम्प्लॉयड लोगों का हो, और उसमें भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने उनकी पीड़ा हमको बताई थी कि ये उनके पास प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इससे हम यंग जनरेशन में कनेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, युवाओं को कोई मैसेज देना चाहे, आप मुहिम शुरू करें उसको लेकर? देखिए, रोजगार देने से अच्छा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मैसेज होगा। आज हमारे बीच में कृष्णा लोरू जी यही बताने आए हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में आज हम ये मुहिम लॉन्च करने जा रहे हैं, रोजगार गया, न्याय गया। और मुझे लगता है देश में लोगों को न्याय मिलने की बहुत ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत इंडियन यूथ कांग्रेस रोजगार से करना चाहेगा। एक मिस्ड कॉल नंबर भी है हमारे पास जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, और लोग हमारे साथ इस मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं।